अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आखिरकार कोरोना वैक्सीन लगवा ही ली है और आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे हुकूमती वुज़रा ने जब ये वैक्सीन नई नई आई थी तो ये वैक्सीन दरअसल लोगों के लिए आई थी, आम आवाम के लिए आई थी कि पहले आम आवाम लगवाएंगे। लेकिन उस वक्त एक स्कैंडल मंजर आम पर आया था जिसमें ये चीज़ सामने खुलकर आई थी कि इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी वुज़रा हैं वो पहले अपने ख़ानदानों को और अपने रिश्तेदारों को वैक्सीन्स लगवा रहे हैं और आम लोगों की बारी नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरकार हुकूमत ने एक कदम उठाया और वो ये था कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, सीनियर सिटीज़न यानी कि वो शहरी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसों के एवज़ या बहुत एक मिनिमल अमाउंट के एवज़ जो है वो एक कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इंडिविजुअली हर पर्सन लगवा सकता है। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने तो कोरोना वैक्सीन लगवाई ही लगवाई है, लेकिन हमारे जो शोबिज़ के हल्के के लोग हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे वेटरन एक्टर्स हैं, वो बड़े शशोपंच का शिकार हैं, बड़े परेशान हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाना भी चाहते हैं और नहीं भी लगवा सकते। उसकी वजह क्या है? उनकी उम्र। क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जो रूल सामने आया है वो ये है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो फिर ही आप कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस सिलसिले में वो अदाकाराएं जो खुद को हमेशा 40 से ऊपर लेके जाती ही नहीं थी, जो कहती थी कि हम हैं ही 40 साल के, हम हैं ही 45 साल के, हम हैं ही 30 साल के, वो कैसे अपने मुंह से जाकर बताएं कि हाय और रब्बा सानू वैक्सीन दिला दो तो असी 60 साल तो उठते हैं। ये कैसे वो अपने मुंह से कह दें? ऐसा हो नहीं सकता। और इसी शशोपंच की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं जब वो किसी कोरोना वैक्सीन सेंटर में जाएंगे, जाके कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो बच जाएं कैमरे की आंख से? क्योंकि ये जो पेपराजी है ना, ये इससे आप आज के दौर में नहीं बच सकते। इवन कि आपके साथ वाला बैठ के आपकी मोबाइल से वीडियो बना के अगर उसको सोशल मीडिया पे डाल दे तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन फिर भी हमारी 2 एक्ट्रेसेस ने बड़ा ही हौसला करके ये कदम उठाया है। एक एक्ट्रेस जो है हमारी, वो उनका ताल्लुक लाहौर से है। दूसरी एक्ट्रेस जो है वो हमारी बड़ी शोख, चंचल और बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं। एक हैं जिनका पहले नाम आपको बताती हूँ, वो हैं समीना पीरज़ादा। समीना पीरज़ादा ने लाहौर से जाकर जो वैक्सीन सेंटर था वहाँ से उन्होंने वैक्सीन लगवाई और लगवाने के बाद वो टोटली सेटिस्फाइड थी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि थैंक यू, और थैंक यू के बाद उन्होंने लिखा कि शाबाश गवर्नमेंट, यानी शाबाश पाकिस्तान। उन्होंने जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको इसका क्रेडिट भी दिया और शाबाश पाकिस्तान और शाबाश गवर्नमेंट भी उन्होंने कहा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई। समीना आपा ने तो इस हवाले से कोई एज के हवाले से कोई इतनी बात नहीं की। लेकिन अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं। वो है हमारी एक बड़ी फिट अदाकारा और बड़ी शौक चंचल, कौन नहीं जानता, हमारी प्यारी बुशरा आपा। तो बुशरा आपा जो है ये गई कराची के वैक्सीन सेंटर में। वहाँ पर जब ये गई तो इन्होंने ना सिर्फ वैक्सीन लगवाई बल्कि साथ ही इन्होंने एक पैगाम दिया। तो मैं चाहूँगी कि वो पैगाम आप सुने, लेकिन उससे पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बुशरा आपा ने वहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात की और हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। बुशरा आपा ने कहा कि वो अदाकाराएं जो मानती ही नहीं थी कि हम 60 साल के हैं, अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। बल्कि जो 58, 59 की हुई हैं वो भी जाके कह रही हैं कि हाँ ठीक है, हम 60 से ऊपर के हैं, हमें वैक्सीन लगा दो बस। तो बुशरा आपा ने कहा क्या ये कोरोना आया है जिसकी वजह से लोगों की उम्रें खुल के सामने आ गई, कोई अपनी उम्र छुपा ही नहीं रहा। तो ये जरा देखिए क्या कह रही हैं बुशरा आपा। उसके बाद मैंने आपको बड़ी मजेदार और अदाकाराओं के बारे में बतानी है बातें जो आप सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज वैक्सीन लगवाने आई हूँ और आप सबको भी इसमें बताना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मिलने वालों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे अपने लिए। और ये बिस्मिल्लाह करके लगा लें। और इससे पहले सीनियर सिटीज़न होने का मज़ा कभी नहीं आया था जो आप आया है ना। तो जो भी 60 साल का था और मान नहीं रहा था उसको मानना पड़ेगा, दौड़ दौड़ के मान रहा है ना मेरी तरह।
जी, तो आपने देखा बुशरा आपा ने ये जो कहा। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि वो अदाकाराएँ जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई है, उसमें सबसे पहला नंबर जो पाकिस्तान में आता है वो समीना आपा का आता है। लेकिन अगर आप अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में जो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानी अदाकाराओं में से लगवाई थी वो थी हमारी प्यारी वेटरन एक्ट्रेस, हमारी फ़िल्म स्टार रीमा खान। रीमा ने ये लगवाई थी और उसके अलावा एक और अदाकारा हैं अरमीना। अब मुझे नहीं पता कि बाहर के मुल्कों में भी ये रूल है कि पहले आप सीनियर सिटीजन्स को लगाते हैं, या कि अगर आपकी उम्र इससे कम भी है तो भी आप लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि रीमा की उम्र 60 साल होगी, बट आई कांट से एनीथिंग एल्स। चुप रहना ही बेहतर है बाबू। अब चलते हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने जिनके बारे में बड़े बड़े बादशाहों ने सोचा, उनके ऊपर बहुत सोचो विचार किया गया कि इनकी उम्र असल में है क्या। लेकिन आप यकीन करें कि हर आने वाले दिन के साथ वो खूबसूरत और ज़्यादा जवान होती चली जा रही हैं, और लोगों ने उनका जीना इस हद तक मुहाल कर दिया कि उनकी उम्र को लेकर लोगों ने इतने मीम्स बनाए, इतने लतीफ़े बनाए। और वो कौन है? नन अदर दैन आई एम टॉकिंग अबाउट महानूर बलोच। महानूर बलोच हमारी वो अदाकारा हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने महानूर बलोच का एक दफ़ा एक इंटरव्यू देखा था अपने बचपन में, और उसमें वो कह रही थी कि उनको माधुरी दीक्षित जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपको माधुरी क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा था इसलिए पसंद है क्योंकि माधुरी एज के साथ बहुत ग्रेस के साथ चल रही हैं। मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है वो उतनी ही हसीन, उतनी ही खूबसूरत होती चली जा रही हैं। और जब महानूर बलोच से पूछा गया था कि आप बताएं कि आप खुद को इतना फिट कैसे रखती हैं, तो उस बात को ज़रा उन्होंने आए बाएं शाई कर दिया था। और आप यकीन कीजिए कि आज भी वो उतनी ही यंग लगती हैं जैसे कि आज से 20-25 साल पहले लगा करती थी। तो अब बुशरा आपा जो हैं उन्होंने 60-60 साल वाली सारी खवातीन की कैटेगरी को एक तरफ कर दिया, लेकिन मानूर बलोच को वो कैसे भूल सकती थी। उन्होंने मानूर बलोच के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ज़रा गौर कीजिएगा, इस बात के दो मीनिंग्स हैं, एक आपको ज़हरी मतलब और एक उसका जो अंदर बातनी मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो बज़ाहिर बुशरा आपा ने मानूर बलोच की साइड ली। उन्होंने कहा कि लोग उनको ऐसे ही बिला वजह नानी नानी कहते रहते हैं, और उनकी उम्र तो सिर्फ 17 साल थी जब उनकी शादी हो गई थी, और उनके क्योंकि बच्चे जल्दी पैदा हो गए थे और फिर इसी वजह से वो जल्दी नानी बन गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बुशरा आपा ने दरअसल अंदर खाते उनके बारे में ये तस्दीक कर दी। यानी वो लोग जो र्यूमर्स फैलाते थे कि मानूर बलोच एक नानी दादी हैं, तो वो चीज़ लोगों को कंफर्म नहीं थी, सिर्फ एक र्यूमर था। लेकिन बुशरा आपा के कहने की वजह से वो कंफर्म हो गया। और सेकंड ये कि बुशरा आपा ने जो कहा कि वो 17 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो शादी के बाद इतने साल गुजर चुके हैं, तो इट्स मीन कि पता चल जाता है कि उनकी उम्र भी बुशरा आपा ही के जितनी है। यानी कि कहते हैं औरत के अंदर कोई बात नहीं रुक सकती, वो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप किसी खातून को कभी अपना हमराज मत बनाइएगा। क्योंकि अगर आप किसी खातून को कहते हैं ना ये बात किसी को मत बताना, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो ये बात किसी को ना बताएं। वो भी आगे जाके ये बताएंगी ये बात तुम किसी को मत बताना, और बात सुनो ये बात सिर्फ मैंने तुमसे की है। और ऐसा ही होता चला आ रहा है सदियों से लेके अब तक। क्योंकि मैं खुद एक खातून हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर वो चीज़ ही नहीं रखी है कि जो एक स्टोरेज बॉक्स होता है ना, जहाँ पे आप राज को रख सकते हैं, कोई चीज़ आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी के राज को रखना। और अगर किसी औरत की उम्र की बात हो और उसमें अगर एक औरत को लोग आंटी, चच्ची, ताई, मामी कुछ भी कहते हों, और दूसरी औरत को सब कह रहे हों कि बाजी, और वो उसी की हम उम्र हो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई दूसरी औरत उसको बर्दाश्त करेगी। तो बुशरा आपा से मैं माजरत कर लूँ कि मैंने ये बस एक मजाक की वजह से, या आप समझ लें आप इतनी शौक़ और चंचल हैं इसलिए वीडियो बना दिया है। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माइंड नहीं करेंगी, आप हमारी सीनियर भी हैं और हमें आपसे बहुत प्यार है। और अल्लाह करे कि ये जो वैक्सीन है इसके जो भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारे मुल्कों में ये कोरोना वैक्सीन लगना इसलिए बंद हो गई कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, जिससे कि खून जमने की शिकायत आ रही हैं सामने। और पिछले दिनों मैं अपने एक डॉक्टर साहब के पास गई हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे सख्ती से मना किया था। इसलिए अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि आप लगवाना चाहती हैं नहीं, तो मैं इसे कभी भी अवेल करना नहीं चाहूँगी। और फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि हम सबको इस बीमारी से महफूज रखें और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।